प्रमोद कृष्णम, आप ही बताइए आचार्य जी, आप तो खुल के बोलते हैं, बता दीजिए आज देश को, क्यों कोई आपका अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहा? नहीं मानक, ये बिल्कुल गलत बात है। अध्यक्ष बनना भी लोग चाह रहे हैं और अध्यक्ष बनेगा भी। सवाल है संकल्प का, सवाल है सिद्धांत का, सवाल सत्ता का नहीं है। इस समय संघर्ष का सवाल है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने 2-3 संकल्प लिए, उनमें से 1-2 संकल्प उन्होंने पूरे किए हैं और 1-2 संकल्प जो बचे हैं वो पूरे हो जाएंगे। पहला संकल्प राहुल जी ने लिया कि भाई भारत की एकता और अखंडता, सामाजिक समरसता का ताना बाना टूटने नहीं देना है और भारत को एक रखना है, जोड़े रखना है। जिस संकल्प को पूरा करने के लिए वो पैदल चल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। दूसरा, एक बीजेपी बहुत बड़ा हमला पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से कर रही थी, नहीं 3 साल से ज़्यादा कर रही थी, जिसमें हमारे बीजेपी के प्रवक्ता अब जो सजाद साहब हैं, ये उस समय शायद बीजेपी में नहीं थे, लेकिन बीजेपी हमला तब से कर रही है जब से शहजाद पूनावाला जी उस पार्टी में भी नहीं थे। और अब शहजाद पूनावाला जी भी वही हमला कर रहे थे कुछ दिनों से कि साहब कांग्रेस जो है वो एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है और गांधी परिवार कांग्रेस पे अपना जो कब्जा है उसको किए बैठा है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो राहुल गांधी जी ने दूसरा संकल्प ये लिया कि भाई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से बाहर का हो। हालांकि हम लोग सब चाहते थे कि अगर राहुल जी नहीं बन रहे हैं तो प्रियंका गांधी जी सबसे ज़्यादा अच्छी कैंडिडेट होंगी और कांग्रेस की कमान प्रियंका जी को सौंप दी जानी चाहिए। बट हमारी बात को नहीं माना जा रहा है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, अभी 3 दिन है प्रियंका गांधी जी को कौन रहा आचार्य जी? कांग्रेस का अध्यक्ष, यही तो वजह है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है पार्टी में। हाँ, सुन नहीं रहा, लेकिन मुझे बात कहने का अधिकार तो है ही। उसे तो कोई क्या वजह? आप कह रहे हैं प्रियंका जी को बना दो, आपकी कोई नहीं सुन रहा। बाकी जिनको कहते हैं बन जाओ वो बनने को तैयार नहीं है। हो क्या रहा है ये? यही तो विडंबना है मानक जी, यही विडंबना है। महाभारत में बार बार भीष्म पितामह क्या कहते थे कि यही सत्य है लेकिन विडंबना इसके आगे, लेकिन परंतु किंतु खड़ा हो जाता था। अच्छा, अब अशोक गहलोत तो नहीं बनेंगे ना? मेरे ख्याल से इतनी बगावत के बाद, इतने इनडिसिप्लिन के बाद, इतनी फजीहत करवाने के बाद पार्टी की, अशोक गहलोत को तो अब मेरे ख्याल से कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार तो नहीं बनाना चाहेगा। देखिए, अशोक गहलोत जी की जो पूंजी थी वो क्या थी? अशोक गहलोत जी की पूंजी थी उनकी वरिष्ठता और कांग्रेस नेतृत्व से निकटता। तो जो निकटता थी वो खत्म हो गई। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अशोक जी खुद ही इस पूरे प्रकरण में, देखिए मानक जी, रोज 10-10 बार ये कहते थे कि जो कांग्रेस नेतृत्व कहेगा मैं वो पूरा करूंगा, जो सोनिया जी आदेश देंगी मैं वो पूरा करूंगा, राहुल जी जो कहेंगे मैं वो पूरा करूंगा, अगर वो लोग कहेंगे जान दे दो तो जान दे दूंगा, लेकिन जब रुमाल देने की बात आई तो रुमाल पे अड़ गए कि रुमाल नहीं दूंगा, जान दे दूंगा। तो प्रॉब्लम ये है। मैं ये कहूं कि मानक गुप्ता जी, मैं तो आपसे बड़ा प्यार करता हूं, आप कहो साहब ये पटका दे दो कि नहीं साहब इसे नहीं दूंगा, तो ये एक बड़ी समस्या है। ये एक बड़ी समस्या है। आप तो दे दोगे पटका, मैं मांगूंगा तो मुझे पता है। मैं तो आप तो दूसरा मंगा के दे दोगे। नहीं, मैं क्या दे दूंगा क्या नहीं दूंगा वो विषय अलग है ना। मैं दे रहा हूं ना आप मांग रहे हैं। मगर मैं एक बात कह रहा हूं, तो जब वक्त आया, सुनिए, वक्त है ये बलिदान का, वक्त है ये त्याग का, तपस्या का, सुनिए, ये वक्त है संघर्ष का, ये वक्त है गांधी परिवार के हाथों को मजबूत करने का। आचार्य जी, आपकी पार्टी में इस समय कोई भी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? बड़े नेता तैयार नहीं है भाई। अभी शशि थरूर जी, छोटे मोटे नेता जिनका कोई मास बेस है ही नहीं, जिनको कोई जानता नहीं, उनको आप बना दें तो अलग बात है। शशि थरूर छोटे नेता हमारे, कितना मास बेस है उनका बताइए? नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में? 3 नॉर्थ इंडिया का मतलब साउथ इंडिया के, साउथ में भी बताइए कितना मास बेस है? 3 बार लोकसभा जीते हैं, यूएन एक सीट तो जीते हैं नेशन के अंदर, विश्व स्तर के नेता हैं शशि जी हमारे। और सुनिए, एक बात सुनिए, तो आपका वोट शशि थरूर को है? अरे भाई, अभी तो नॉमिनेशन नहीं किया उन्होंने। नॉमिनेशन करने के आपके हिसाब से कौन हो सकता है इस समय सबसे अच्छा आदमी, अगर प्रियंका जी को पहले ही बाहर कर दिया गया है? कौन बचा आप बताइए? गहलोत आपने कहा अब नहीं बनेंगे। प्रियंका जी को बाहर करने की हैसियत किसकी है मानक? राहुल गांधी, सोनिया गांधी की? नहीं, प्रियंका जी वो उनके परिवार का मसला है। वो तो हो चुका था। प्रियंका गांधी जी ने अभी खुद ये कहा नहीं है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहती। राहुल गांधी ने तो कह दिया ना, कि सोनिया गांधी ने कह दिया गांधी परिवार से हम नहीं बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। नहीं, उन्होंने कह दिया, लेकिन हम तो चाहते हैं कि अभी भी प्रियंका गांधी बने। हम चाहते हैं, पर आपके चाहने से हो नहीं रहा ना। राजनीति में एक व्यक्ति की इच्छा केवल अपने तक सीमित नहीं होती है, वो पूरे देश को प्रभावित करती है राजनीति। इसलिए कांग्रेस पार्टी की मजबूती जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बीजेपी से अगर लड़ना है 2024 ये आपकी मांग है,
लेकिन मैं आपकी समझ पूछ रहा हूं, आपको लगता क्या है, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है आपसे बेहतर कौन उसका विश्लेषण करेगा, क्योंकि आप तो बाहर पार्टी लाइन से हटकर भी अपनी राय रख देते हैं। नहीं, मैं अगर मान लीजिए गांधी परिवार बाहर हो गया, अशोक गहलोत बाहर हो गए, शशि थरूर का आप नाम ले रहे हैं, क्या सबसे उपयुक्त इस समय शशि थरूर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी शशि थरूर साहब ने भी नॉमिनेशन नहीं किया है, अभी 2 दिन बाकी हैं। तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है, किसे बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कोई भी हो सकता है। जैसे मैं भी हो सकता हूं, इसमें क्या आचार्य जी भर दीजिए पर्चा। दिग्विजय सिंह जी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कितने लोग हैं? सचिन पायलट खुद हो सकते हैं, सचिन पायलट क्यों नहीं हो सकते? कोई भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो अपनी सीएम की कुर्सी पाने के लिए दिल्ली आए हैं, आपको लग रहा है गांधी परिवार उनको अध्यक्ष बना देगा? अगर उनको सीएम की कुर्सी नहीं दी जाएगी तो फिर बात करेंगे कि अभी उनको फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, इसमें क्या हो गया? ये अलग ट्विस्ट दिया है आचार्य जी ट्विस्ट आपने। नहीं है। और आप गहलोत सचिन पायलट के करीबी भी हैं। नहीं, मैं तो आपके मैं तो बहुत आपका पुराने भी शिष्य हैं सचिन पायलट। मैं तो आपका भी अगर आप ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो इसके पीछे होगा। क्या सचिन पायलट भी अध्यक्ष बन सकते हैं आचार्य जी? नहीं, आपने मुझसे पूछा कौन बन सकता, तो मैंने कहा कोई भी बन सकता है। ना तो मैंने अभी पर्चा खरीदा, ना दिग्विजय सिंह जी ने पर्चा खरीदा, ना अभी सचिन पायलट जी ने पर्चा खरीदा, लेकिन पर्चा खरीदा शशि थरूर ने। जिन शशि थरूर ने पर्चा खरीदा, नॉमिनेशन फॉर्म लिया है, उनको आप कह रहे हो कि वो साहब हल्के कैंडिडेट हैं, तो 2 दिन इंतजार करो, सारे भारी कैंडिडेट पर्चा खरीदेंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव फेयर होगा, जो लड़ना चाहे लड़े। 2 दिन का वेट कीजिए।